जो रॉन्ग प्लेसमेंट के क्वेश्चन थे उनके ऊपर नंबर दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर आपने भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग प्लेसमेंट के ऊपर किया है तो इस वीडियो के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या वाकई मार्क्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे जिन्होंने रॉन्ग प्लेस के ऊपर अटैम्प्ट किया था। अब आप देखें, ये आपके पास एक क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है और इसमें बच्चे ने आंसर लिखा हुआ है। पहले आईओटी के बारे, डाटा साइंस के बारे में लिखा, वो कट किया, फिर ये आईओटी की हेडिंग दी एंड इट स्टैंड फॉर द इंटरनेट। ठीक है, अब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या आईओटी वाला क्वेश्चन इसके अंदर है। तो हाँ जी, आईओटी वाला क्वेश्चन इसके अंदर है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि ये तो रॉन्ग प्लेसमेंट का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसके नंबर मिलेंगे। देखिए, इतना कट हुआ हुआ है, सारा कुछ हुआ हुआ है, लेकिन ये जो चीज़ लिखी हुई है और ये जो चीज़ लिखी हुई है, इसके नंबर मिलेंगे। अच्छा ठीक है, अब अगली चीज़ के ऊपर आ जाए। ये क्वेश्चन है जी, अब ये देखें, ये रॉन्ग अटेम्प्टेशन का है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे कोई और पार्ट था, इसने कट करके इसको 4 कर दिया। अब जब मैं नीचे जाता हूँ क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चंस के अंदर मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर नज़र आता है या आईओटी नज़र आता है। ये शेयरिंग इंफॉर्मेशन वाला तो इसमें है ही नहीं, तो क्या अब इसको ज़ीरो मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नीचे देखें जी, ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, मार्क एज इंक्वायरी। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के जो कि रॉन्ग अटैम्प्ट के ऊपर आपने किए हुए, रॉन्ग प्लेस के ऊपर, इसके लिए ये ऑप्शन होता है। ठीक है, अब हम मार्क एज इंक्वायरी के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा, एक और बंदे के पास चला जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं कि वो रीचेक करेगा और वो देन इसको मार्क्स देगा। बात समझ आ गई? तो इसको अभी मैंने क्या कर दिया, मार्क एज इंक्वायरी कर दिया। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखें जी, यहाँ पे देखें, नेसेसरी कंडीशंस थी और ये देखें जी, आगे मुझे नहीं आता शुक्रिया। ये माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, ये ठीक है, वो नहीं है, रॉन्ग प्लेसमेंट वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए तो ये क्वेश्चन फिर रॉन्ग प्लेसमेंट वाला है। अब देखें, इसने लिखा हुआ है ब्लॉकचेन इज़ अ डिजिटल लेजर, और यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन में तो ब्लॉकचेन है ही नहीं। तो इसमें ये जो मिल रहे हैं ना आपको इस तरह के मार्क्स, मार्क एज इंक्वायरी करके, इट मीन्स कि ये आपके लिए अवॉर्डेड मार्क्स ही हैं। यानी अगर चाहे फेडरल बोर्ड तो वो इसको ख़त्म कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए, इसने सिस्टम सॉफ्टवेयर का आंसर लिखा हुआ है और नीचे सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है वो क्वेश्चन ही नहीं है। तो अगर फेडरल बोर्ड चाहे तो इन क्वेश्चंस में आपको 0 मार्क्स दे सकता है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल बोर्ड आपको 0 नहीं दे रहा। वो ऐसे क्वेश्चंस को हमसे मार्क एज इंक्वायरी करवा देता है और दोबारा चेक करता है, और ये डेफिनेटली आपके लिए किसी अवार्ड मार्क से कम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें जी, व्हाट इज मीन बाय द साइंड एंड अनसाइंड नंबर, और ये देखें, ये भी रॉन्ग प्लेस के ऊपर अटैम्प्ट हुआ हुआ है। तो इसको भी अगर एग्जामिनर चाहे तो ज़ीरो कर सकता है, यहाँ इसको ज़ीरो दे के ज़ीरो कर दे, ठीक है, मार्क कर दे, लेकिन नहीं, रूल ये है और एग्जामिनर्स ये कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हो सकता है उसने ठीक लिखा हो, लेकिन इसको मैं इसके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से मार्क एज इंक्वायरी कर दूंगा और ये चला जाएगा कहाँ पे, एक और चेकर के पास, और देन वो इसको चेक करेगा और फिर वो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी एक अवार्ड मार्क्स ही हैं। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड अपने ऑन पे कर रहा है, वरना बोर्ड कितनी बार ये बात बता चुका है कि आप लोगों ने प्लेस के ऊपर, जो प्लेस गिवन है उसी के ऊपर क्वेश्चंस करने। तो अगर आप लोग अब भी प्लेस के ऊपर क्वेश्चंस नहीं कर रहे और एग्जामिनर बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है और इतनी कोशिश कर रहा है और आपके पेपर रीचेक हो रहे हैं, तो इट मीन्स के बोर्ड आपके फेवर में है और बोर्ड ही है जो आपको अभी तक ये सारे जो क्वेश्चंस इस तरह से चेक होके आ रहे हैं, ये अवार्ड मार्क्स की जद में ही जाएंगे। तो इसलिए आप लोग पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा और आपकी इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको फेडरल बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कवर करने की। ठीक है जी, चैनल को